नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं और 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5वें चरण में बिहार की बात की जाए तो वहां पर 5 ही सीटों पर मतदान हुआ, जिसके साथ ही प्रदेश की 24 सीटों पर 5 चरणों के बाद मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। ऐसे में बिहार में 2 चरणों में अगली 16 और सीटों पर 8-8 के क्रम में वोटिंग होने वाली है। 5वें चरण की अगर बात की जाए तो जिन 5 सीटों पर उस चरण में चुनाव हुआ उसमें हाजीपुर सीट भी शामिल थी। बताते चलिए कि हाजीपुर से पूर्व दिग्गज नेता और लोजपा के प्रमुख रहे रामविलास पासवान सांसद रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से 2020 में उनके निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया था कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा भी। हालांकि 2020 में पिता के निधन के बाद चिराग पासवान की लोजपा में बड़ी टूट पड़ी और चाचा पशुपति पारस ने अपने साथ अन्य 4 और सांसदों को लेकर राष्ट्रीय लोजपा बना दी। लेकिन इन आम चुनावों में एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी ने जब राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं दी और चिराग पासवान के रामविलास लोजपा को 5 सीटें दे दी, तो चिराग पासवान ने आखिरकार हाजीपुर से ही चुनाव लड़ा, जिसके बाद अब हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव लड़ चुकी हैं, जहां मतदान बीते सोमवार को संपन्न हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि हाजीपुर में कैसा यहां पर परिणाम आता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि हाजीपुर के मतदान के बाद चिराग पासवान के रामविलास लोजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल जिस तरीके से 2020 में उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी में फूट डाली थी, उसके बाद जब एनडीए से इन आम चुनावों के लिए 5 सीटें चिराग को मिली और उन सीटों पर चिराग ने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया, तो उसके तुरंत बाद उनकी पार्टी के 22 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा सौंपकर पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में हाजीपुर में मतदान के बाद भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कई नेता उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर चिराग के साथ ये फिर से होता है तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।